Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will start chapter 21, chapter named Quadrilaterals and Circle of class 6 mathematics. In this chapter we will discuss about the definition of quadrilateral, types of quadrilateral. So let's start chapter 21a. Now first of all, that what is quadrilateral? A quadrilateral means such type of closed figure which is closed by फोर स्ट्रेट लाइन, मीन्स ऐसा फिगर जो फोर स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड हो, बंधा हुआ हो चारों तरफ से, वो क्या कहलाएगा? आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा. सपोज ए बी सी डी एज ए क्वाड्रिलेटरल. वाई? बिकॉज हियर फोर साइड्स आर देयर, ए बी सी सी डी डी ए. कितनी साइड है इसमें? फोर साइड है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा. अब क्वाड्रिलेटरल फैमिली में कौन कौन से शेप आते हैं या किस किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल आपको क्लासीफाई किए जाएंगे, आइए उसको डिस्कस करते हैं. Here some shapes are given the quadrilateral family. अब इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है. क्वाड्रिलेटरल में दो तरीके से हो सकते हैं, पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है. अब पैरेललोग्राम भी दो तरह से हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है. रेक्टेंगल दो तरीके से हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, या रोम्बस जो है वो भी आपका स्क्वायर होगा. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमको बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं. जैसे जो स्क्वायर है वो रोम्बस भी है, वो रेक्टेंगल भी है. क्लियर? और जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम है. क्लियर? एंड जो पैरेललोग्राम है वो आपका क्वाड्रिलेटरल है. देखिए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम शेप में होगा, ट्रेपेजियम शेप में होगा. पैरेललोग्राम रेक्टेंगुलर शेप में होगा, रोम्बस शेप में होगा. और अगर रेक्टेंगल है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस है तो भी वो स्क्वायर हो सकता है. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि रेक्टेंगल है तो स्क्वायर होगा, बट ये कहा जा सकता है जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल के भी कैरेक्टर को रखेगा और वो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को भी अपने होल्ड करेगा. ऐसी रेक्टेंगल के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो पैरेललोग्राम की होती है, या रोम्बस के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो पैरेललोग्राम की होती है. अब इनको डिफाइन करते हैं कि ये कौन कौन से शेप आपके क्या क्या कहलाते हैं. पहले ट्रेपेजियम क्या होता है? A trapezium is a quadrilateral with exactly one pair of opposite sides are parallel. मीन्स ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसकी सिर्फ एक पेयर, अपोजिट पेयर साइड्स के क्या हो? पैरेलल हो. इस फिगर में देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है ना, सो इट इज़ नोन एज द ट्रेपेजियम. क्लियर? ट्रेपेजियम क्या होगा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसका एक साइड पैरेलल हो, वो क्या कहलाएगा? ट्रेपेजियम कहलाएगा. Next, parallelogram. What is parallelogram? A parallelogram is a quadrilateral with both pair of opposite sides are parallel. Parallelogram means ऐसा quadrilateral जिसकी दोनों साइड, ये दोनों पेयर साइड पैरेलल हो और ये दोनों साइड आपकी पेयर साइड, अपोजिट साइड पैरेलल हो. तो parallelogram means whose both pair of opposite sides are parallel is known as parallelogram. And only one pair of opposite sides are parallel, so we can say that such type of quadrilateral is trapezium. क्वाड्रिलेटरल में क्या था? फोर साइड थी. और ट्रेपेजियम में क्या हो गया? कम से कम एक साइड अपोजिट पैरेलल हो, तो वो ट्रेपेजियम होगा. पैरेललोग्राम में क्या होता है? दोनों साइड पैरेलल होनी चाहिए, ये साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए. ये आपका पैरेललोग्राम है. अब पैरेललोग्राम के साथ कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है, वो आगे डिस्कस करेंगे. रेक्टेंगल क्या होता है? A rectangle is a parallelogram. मीन्स रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है in which adjacent sides are at right angle. मीन्स ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड, ये दोनों साइड आपकी एडजेसेंट कहलाएंगी. अगर यहाँ पर एंगल राइट एंगल बनने लगे, मीन्स 90 डिग्री बनने लगे, ऐसे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अगर से ये सारे एंगल आपके 90 90 90 बनने लगेंगे तो उस पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे. क्लियर? उसके बाद आते हैं रोम्बस. क्या होता है? रोम्बस मीन्स अ रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम ऑल ऑफ हुज साइड्स हैव द सेम लेंथ. ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड सेम हो, मीन्स ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए. तो ये और ये सारी साइड अगर सेम हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? रोम्बस कहलाएगा. देखिए रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी आपका पैरेललोग्राम होता है. अगर से पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री बनने लगेगा तो वो रेक्टेंगल कहलाने लगेगा. और अगर से पैरेललोग्राम के सारे साइड सेम हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम आपका स्पेशली क्या कहलाएगा? रोम्बस कहलाएगा. अब आते हैं स्क्वायर पे. ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम ऑल ऑफ हुज साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड ऑल हुज एंगल्स आर राइट एंगल.
एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड सेम हो और सारे एंगल राइट एंगल हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्क्वायर कहलाएगा। अब देखिए स्क्वायर पे दो एरो आ रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके सारे एंगल राइट, ये तो पैरेललोग्राम है, मतलब आया ये पैरेललोग्राम से, तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। अच्छा, ये एंगल राइट एंगल है, तो ये रेक्टेंगल के भी करेक्टर को रख रहा है और इसकी सारी साइड सेम होती है, इसलिए रोम्बस के करेक्टर को भी रखता है। तो स्क्वायर जो होगा वो आपका रेक्टेंगल भी कहला सकता है, वो आपका रोम्बस भी कहला सकता है, वो आपका पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं। बट जो स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल कहला सकता है, जो स्क्वायर होगा वो रोम्बस कहला सकता है, जो स्क्वायर होगा वो पैरेललोग्राम कहला सकता है, जो स्क्वायर है वो ट्रेपेजियम आप उसको कह सकते हैं, या जो स्क्वायर होगा उसको आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। मतलब यहाँ के जो एलिमेंट होंगे वो सारे कैरेक्टर को रखेंगे, बट यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो आगे वाले के कैरेक्टर को नहीं रखेगा, वो अपने पीछे के एलिमेंट के कैरेक्टर को रखेगा। क्लियर है? ओके, अब आते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं। जो पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम में तो सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी। मीन्स ये दोनों साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी। साइड इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेपेजियम आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को तब कहिएगा जबकि उसकी एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपको पैरेलल मिल जाए। जैसे आपको पैरेलल साइड मिलेगा आप कहिएगा कि ट्रेपेजियम है। पैरेललोग्राम में क्या कहिएगा? आप उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहिएगा जिसकी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। मीन्स ये वाली इसके पैरेलल हो जाए, ये वाली इसके पैरेलल हो जाए। एक कैरेक्टर और होता है पैरेललोग्राम का, बहुत से होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जो पैरेललोग्राम होगा उसके अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे और सेम होंगे। मीन्स ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके पैरेलल होगा, इसी तरीके से ये साइड आपका इसके इक्वल हो जाएगा और ये साइड इसके पैरेलल होगा। ये पैरेललोग्राम की कैरेक्टर है। ट्रेपेजियम में ऐसा कुछ नहीं था। ट्रेपेजियम में क्या था? सिर्फ अपोजिट साइड आपकी पैरेलल थी। अब आते हैं रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल के पास जाहिर सी बात इन तीनों से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ये पैरेललोग्राम तो है, क्वाड्रिलेटरल भी है, फोर साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड है तो ये वो पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम के साथ होता है। लेकिन पैरेललोग्राम को डिफाइन करते वक्त इनके एंगल को नहीं एक्सप्लेन किया गया है। अगर से हम ये भी क्लियर कर लें कि ये पैरेललोग्राम के तो सारे कैरेक्टर को रख रहा है, उसके साथ साथ इसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तब आप कहिएगा कि ये स्पेशली क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा। क्लियर? बट अगर हम यहाँ पे एंगल को ना कंपेयर करके ये बता दें कि एक ऐसा पैरेललोग्राम हो जिसके सारे साइड सेम हो जाए, एंगल को नहीं बोला जा रहा है, सारे साइड सेम हो जाए, तो वो आपका रेक्टेंगल ना कहला के वो पैरेललोग्राम क्या कहलाता है? रोम्बस कहलाएगा। रोम्बस के सारे साइड सेम होते हैं। एंगल सेम होने की कैरेक्टर रोम्बस में नहीं होता है। एंगल क्या होता है? वो अपोजिट एंगल सेम होगा। वो अपोजिट एंगल तो पैरेललोग्राम का भी सेम होता है। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये कैरेक्टर तो पैरेललोग्राम में भी होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती थी। अगर से पैरेललोग्राम की चारों साइड सेम हो जाए, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इट्स मीन सच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज नोन एज रोम्बस। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? वो रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी रखता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? पहली बात तो ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सारे एंगल राइट एंगल होना चाहिए। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है? कि सारे साइड सेम होना चाहिए। मीन्स ये इसके इक्वल था पहले से, पैरेललोग्राम की वजह से अपोजिट साइड सेम थे, और रोम्बस की वजह से चारों साइड सेम हो गए। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके सारे साइड सेम होंगे, सारे एंगल राइट एंगल होंगे, अपोजिट एंगल सेम होंगे, 90 के एंगल बन रहे होंगे। क्लियर? ये आपकी फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आप घर पे कैसे कैसे बना सकते हो। ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, मैच स्टिक है, तो इसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते। देखिए ये तो आपको मालूम है ना कि मैच स्टिक की सारी लेंथ सेम होती है, तो ये लेंथ आपकी इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी, ये इसके इक्वल भी, सारी लेंथ सेम है। तो अगर से ये सारी साइड सेम हो जाए और यहाँ का जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल हो जाए, तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाएगा? स्क्वायर शेप में ना। अगर इसको स्क्वायर शेप में, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा इसको घुमा दिया जाए दोनों तरफ से, ये ऐसे कर दिया जाए। ओके, अब देखिएगा इसकी साइड तो अभी भी सेम है ना, सारी लेंथ सेम है मैच स्टिक की, बट यहाँ पर एंगल जो है वो राइट एंगल नहीं है। तो अब आपका ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा, ये कौन सा शेप कहलाएगा आपका? अगर सारी साइड सेम हो तो क्या कहलाता है? रोम्बस शेप है। तो रोम्बस में क्या होगा? सारी साइड सेम होगी और सिर्फ अपोजिट एंगल तो आपका सेम होता है, ये रोम्बस है। अब आइए रेक्टेंगल को बनाते हैं।
ओके, अब इसको देखते हैं। इसमें ये जो शेप है इसकी अपोजिट साइड आपको देख के समझ में आ रही है सेम है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि दो मैच स्टिक यहाँ पे लगी है, दो यहाँ पे लगी है, तो लेंथ सेम होगी। ऐसे एक यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे लगी, इसकी लेंथ सेम होगी। ये शेप क्या कहलाएगा? अपोजिट साइड इक्वल है, ये एंगल आपका राइट एंगल है, तो ये शेप क्या कहलाएगा? आपका रेक्टेंगल कहलाएगा। इसी में अगर हम एक मैच स्टिक बीच में रख दें इस तरीके से, तो अब ये शेप आपका किस में डिवाइड हो गया? ये दो स्क्वायर में बदल गया। एक स्क्वायर ये है आपका, एक स्क्वायर ये है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, मीन्स 4 साइड सेम होती है, बट रेक्टेंगल की क्या होती है? सिर्फ अपोजिट साइड सेम होती है और कोई साइड आपकी सेम नहीं होगी। अब आइए पैरेललोग्राम को बनाते हैं, वो सॉरी ट्रेपेजियम को बनाते हैं। ट्रेपेजियम कैसे बनेगा? अब ये फिगर आपका ट्रेपेजियम का है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी ये साइड और ये साइड पैरेलल है, देख के लग रही है। इक्वल साइज होना का यहाँ कोई इशू नहीं है, जाहिर सी बात, ये तो समझ में आ रहा है साइड कम है, ये लेंथ आपकी ज़्यादा है। ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, तो ट्रेपेजियम का मतलब होगा सिर्फ अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज द ट्रेपेजियम। आप एक काम करिए, जितने भी वीडियो अभी मैंने मैजिस्टिक से बनाए हैं, आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप इन सारी मैजिस्टिक से बनाकर मुझे सेंड करिएगा, या आपका कोई यूट्यूब चैनल होगा आप अपने यूट्यूब चैनल पे सेंड करके मुझे उसका लिंक सेंड कर दीजिएगा। अदरवाइज़ एक छोटा सा वीडियो बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखते हैं आपसे कौन कौन से शेप बन जाता है। आप कोई और भी शेप बना सकते हैं तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। नाउ सी हियर, इट इज़ द समरी ऑफ द फाइंडिंग। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझना है, पढ़ना है, याद रहना, वो सारी चीज़ें क्या है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, या इट इज़ क्लियर। ऑल साइड्स इक्वल होते हैं? नो। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? यस। डायगोनल्स इक्वल होते हैं? यस। परपेंडिकुलर होते हैं? नो। ये हो गया पैरेललोग्राम का। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स पैरेलल होंगे एंड इक्वल होंगे। ऑल साइड्स इक्वल होंगे? नो। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे? यस। डायगोनल इक्वल होंगे? यस। परपेंडिकुलर होंगे? नो। तो इस तरीके की समरी दी गई सारे फिगर से रिलेटेड। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 21A। First question. Here in first question the following shape are drawn on squared paper. Name each shape. अब सारे शेप का आपको नेम बताना है। तो देख के ही लग रहा है आपको कि अपोजिट साइड सेम लेंथ की है, और ये ग्राफ पेपर पे बना है तो उससे पैरेलल, वो तो एग्जैक्ट क्लियर हो जा रही है। देखिए लेंथ देखिए 1 2 3 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट, तो अपोजिट लेंथ 4 यूनिट हो गई। ऐसे इधर से काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे तो लेंथ सेम मिल जाएगी। तो इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड सेम हो जाए और यहाँ पे एंगल राइट एंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल क्यों बन रहा है? क्योंकि ये मालूम है ग्राफ पेपर पे जो लाइनिंग बनी होती है वो राइट एंगल होती है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो ग्राफ पेपर की लाइन के ऊपर साइड है, इसलिए ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये शेप कौन सा हो जाएगा आपका? क्वाड्रिलेटरल। इसी तरीके से यहाँ देखिएगा अपोजिट साइड पैरेलल है एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, तो ये आपका क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। इसको काउंट कर लीजिए, सारी साइड आपकी सेम लेंथ की होगी। ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर शेप। ये किस शेप का है? अभी जैसे मैचस्टिक से बनाया था ट्रेपेजियम शेप, ये आपको पैरेललोग्राम। इसी तरीके के बाकी शेप के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। और सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज ए। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड सेम हो एंड सारे एंगल सेम हो, वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर। जिसके सारे साइड सेम होंगे और सारे एंगल सेम होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कहलाएगा। ए क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड एंड नो राइट एंगल्स कैन बी कॉल्ड एज ए रोम्बस। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड सेम हो बट एंगल इक्वल नहीं हो, एंगल राइट एंगल नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रोम्बस कहलाएगा। रोम्बस के लिए एंगल सेम होना की कंडीशन मस्ट नहीं है, बट साइड सेम होता है रोम्बस के लिए। अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 साइड पैरेलल इज ए। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एग्जैक्टली ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल हो, सिर्फ 2 साइड पैरेलल, मीन्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ट्रेपेजियम। आप ट्रेपेजियम का फिगर अभी देख लीजिएगा। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर। द क्वाड्रिलेटरल इज, अब इन्होंने कहा कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर। द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। ऊपर की प्रॉपर्टीज जो दी गई समरी उसमें आपको मिल जाएगा।
all rectangle, square and rhombus are parallelogram but trapezium it not. देखिए रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये सब आपके पैरेललोग्राम के ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ट्रेपेजियम नहीं होता। ट्रेपेजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगी, बाकी और कोई नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द गिवन स्टेटमेंट और समटाइम्स, ऑलवेज और नेवर ट्रू। वो स्टेटमेंट बताइए जो कभी सही होते हो या कभी कभी नहीं सही होते हो या हमेशा सही होते हो। मीन्स हमेशा हो सकते हो, हमेशा नहीं हो सकते हो या कभी कभी हो सकते हो। जैसे हम ये कह दें कि पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर होगा, तो सही बात है, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, तो ये ऑलवेज नहीं है। सम टाइम ट्रू है, सम टाइम फॉल्स है। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, तो ये ऑलवेज ट्रू है। रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, ये ऑलवेज ट्रू है। स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, ये ऑलवेज ट्रू है। रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ये कभी कभी हो सकता है, समटाइम्स होगा। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये तो 100% है, जो पैरेललोग्राम है वो क्वाड्रिलेटरल होगा। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, ये भी क्लियर है कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है। अ रोम्बस इज ए स्क्वायर, रोम्बस स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्क्वायर रोम्बस होगा। रोम्बस स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, समटाइम्स। अ ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज, ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर समटाइम्स, ए स्क्वायर इज ए रोम्बस ऑलवेज। स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, 100% ये हमेशा होगा, इसलिए वो ऑलवेज में आएगा। अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल ऑलवेज, 4 साइड प्लेन फिगर आर ए पैरेललोग्राम समटाइम्स, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका शेप क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम कुछ बन जाए, हो सकता है कि सिमेट्रिकल फिगर ना बने, पैटर्न सेम ना हो, बस क्वाड्रिलेटरल हो, तो वो उसका कोई इसमें से पैरेललोग्राम में से होना कोई कंडीशन मस्ट नहीं है। तो ये समटाइम्स होगा और कभी होगा, कभी नहीं होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। स्क्वायर कैन बी टॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल, एक स्क्वायर जो है वो स्पेशल रेक्टेंगल की तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा क्यों है? यस, इट कैन बी पॉसिबल व्हेन अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड इक्वल। स्क्वायर की एडजेसेंट साइड सेम होती है ना, एडजेसेंट साइड का मतलब हो गया ये साइड सेम होती है, तो ये तो रेक्टेंगल में भी नहीं हो सकता ना, तो ये स्क्वायर का इन्होंने बोला है, स्क्वायर कैन बी टॉट एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। तो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड सेम हो जाए वो क्या कहलाने लगेगा? स्क्वायर कहलाने लगेगा। ए रेक्टेंगल कैन बी टॉट ऑफ एन स्पेशल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड सेम एंड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम भी इसी तरीके का होता है। अ रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल इज राइट डिग्री। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होगा जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। अ स्क्वायर कैन बी टॉट एज ए स्पेशल रोम्बस। एक स्क्वायर को हम एज ए रोम्बस क्यों डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि उसकी सारी साइड सेम होती है। अ स्क्वायर इज ए रोम्बस विद एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री। ऐसा रोम्बस जिसके सारे एंगल राइट एंगल हो। अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल और क्वाड्रिलेटरल। तो जाहिर सी बात इन सारी साइड्स 4 होती है, सो ऑल 4 साइड्स क्लोज्ड प्लेन फिगर आर कॉल्ड quadrilateral. Square is also a parallelogram. Yeah, it is true. A square has all the properties of a parallelogram. So square के पास वो सारी properties होती है जो parallelogram में होती है. So chapter 21A is completed. So everyone watch this video again and again and read the chapter carefully. Try to understand the chapter. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.